सम्मेलन एवं दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। यह आयोजन शिवाचित सनातन धर्म ट्रस्ट केदारनाथ हिमालय के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसमें 551 यज्ञों का संकल्प लेकर विश्व शांति महायज्ञ संपन्न कराया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, युवाओं में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विश्व में फैली अशांति और संघर्ष के माहौल के बीच शांति और सद्भावना का संदेश देना। इस पावन अवसर पर व्यास कथावाचक विष्णु प्रिया जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में संत महात्मा संत सम्मेलन एवं अपने प्रवचन देंगे। कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत पूज्य कृपा शिवनी गिरी जी महाराज एवं ज्ञानानंद जी महाराज का विशेष सानिध्य भी प्राप्त होगा। कार्यक्रम का समय 20 मार्च 2026 शुक्रवार शाम 6 बजे, यज्ञ एवं कथा आयोजन 21 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक। प्रातःकालीन यज्ञ सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, कथा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक, आरती शाम 6 बजे से शाम के 7 बजे तक, संत सम्मेलन शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक, प्रभु इच्छा तक। आयोजन समिति द्वारा क्षेत्र के सभी श्रद्धालु भक्तों एवं धर्म प्रेमियों को आग्रह किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म शांति सद्भावना के इस महायज्ञ में सहभागिता करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया चैनल से मध्य प्रदेश प्रतिनिधि अनुज ठाकुर की यह बुलंद आवाज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक कीजिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शिवम गिरी जी नाम बता दे। शिवम गिरी जी महाराज है और मैं केदारनाथ से हूँ और बद्रीनाथ में भी हूँ और मेरा गुजरात में भी आश्रम है, कर्नाटक में भी एक आश्रम है और यहाँ जो भव्य आयोजन करने जा रहा हूँ वो यहाँ 551 हवन के हिसाब से ये आयोजन कर रहे हैं और महाराज जी हमारे बड़े भाई छोटे भाई है और उनके हिसाब से हम दोनों ये मिलके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें मेन तो महाराज जी है और उनका ही एक मन में विश्वास संकल्प था कि भाई ये कार्यक्रम मेरे को करना है। मैं बोला करिए, मैं साथ में हूँ, हम दोनों मिल के करते हैं। बस उसके हिसाब से ये कार्यक्रम का निर्माण कर लिया और काम चालू कर दिया और यहाँ हवन का वो सब बड़ा आयोजन करने के लिए सोच रहे और हाईलाइट करने के लिए सब प्रधानमंत्री वो सबको भी बुलाना चाहता हूँ। उनके हिसाब से यहाँ जो आयोजन करने वाला हूँ वो कोई भव्य आयोजन हो ऐसा करना चाहता हूँ। हो सके उतना मैं सबको दुनिया को प्रचार करके थोड़ा जाहिरात भी देना चाहता हूँ कि भाई ये विश्व कल्याण के वास्ते ये हवन है। और 20 तारीख को यहाँ कलश यात्रा रहेगी। 20 तारीख को कलश यात्रा पूरी दोपहर तक पूरी हो जाएंगी। फिर रात को 3:30 से 9 बजे तक आयोजित हवन का रहेगा और दूसरे दिन 21 तारीख से कंटिन्यू सुबह 7 बजे से 3 बजे तक हवन रहेगा और शाम को दोपहर में 3 बजे से रात को 6:30 बजे 6 बजे तक ये सप्ताह का आयोजन रहेगा कथा का। और बाद में संत सम्मेलन रखेंगे 6:30 से 9:30 बजे तक। उसमें सभी लोगों को यहाँ भक्तों को उपस्थित हो वैसा हमारा अनुवाद्य थोड़ा है। प्रभु कथा वाचन के लिए आपने किसी को बुलाया? कथा के हिसाब से जो बुलाया है वो महाराज जी को थोड़ा मालूम है, मैं उनमें ज़्यादा कुछ नहीं जानता और पत्रिका में भी लिखा है। उनके हिसाब से सब लोगों को हाईलाइट किया है और सामान्य नहीं है, वो भी एक बच्ची है और अच्छा वाचक है, वो भी वक्ता भी अच्छे और बच्चों के पास ही ये कार्य करवाना चाहता हूँ। थोड़ा हवन में भी वक्ता भी बच्चे लोगों को ही तैयार करना चाहता हूँ और जनोई और शिखा का भी प्रोग्राम करने वाला हूँ। तो उनके हिसाब से थोड़ा यहाँ जितना भी हो सके उतना सब लोग
जनोए और सीखा और धर्म के बारे में थोड़ा प्रचार किया है, वो सब थोड़ा जागरूक हो, ऐसा मेरा आयोजन है थोड़ा यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपको मीडिया को सपोर्ट करने के लिए इतना भी करके वहाँ भी बड़ा आयोजन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर संपर्क मिला, आप भी आए, महाराज से मिलेंगे, यहाँ मिलने के लिए आए, हम मिलने के बहुत खुशी मिला और अपने भी पसंद बता महाराज जी हम पसंद कर सकते हैं, कहीं किसी मांगना अवसर नहीं है। हमारा कृपा है कि हमारे पास सारी समस्या है, करनी है, उन लोग इतना बांटेंगे कि खत्म नहीं होता है। तो विश्वास दिलाकर आज भगवान के आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर आयोजन भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ और कथा भागवत संत सम्मेलन है, जो बाल व्यास विष्णु प्रिया के नाम से जानी जाती है बच्ची। देखिए बच्ची के नाम से इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे लोग संस्कारहीन बन रहे हैं और संस्कारवान बने, इसलिए बच्चे से कार्य किया जा रहा है ताकि बच्चे देखकर सीखे, जाने और अपने आप को समझ सके। इस उपलक्ष्य में हम बच्चे की तरफ से भव्य आयोजन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, बड़ा आयोजन कराना चाहते हैं। तो देखिए संस्कार जड़ से होता है, जड़ खराब तो सारे पेड़ खराब हो जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है जड़ अच्छा रहेगा तो पेड़ भी अच्छा होगा, इसलिए चरित्र अच्छा है तो जीवन अच्छा है और चरित्र खराब है तो लिए चरित्र के लिए यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। दीक्षा समारोह है जिसमें टिक्का है, चोटी है, कंठी है। इसमें हम आप सभी गाँव को बोले हैं कि जितना जो चोटी नहीं रखा है सबका मुंडन होगा और चोटी धारण करेंगे, कंठी धारण करेंगे, सनातनी बनकर अपने जीवन को बनाएंगे और तभी जीवन बच सकता है। जिसका चोटी नहीं है, कंठी नहीं है, शिखा नहीं है, चरित्र नहीं है, उसका जीवन कोई मतलब नहीं है। इसके आयोजन में हम लोग इसका उत्थान के लिए, इसकी बचाव के लिए हम सभी कर रहे हैं और बहुत ही बड़ा आयोजन है। इसमें सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन आमंत्रित करते हैं कि आइए हम सब जुड़कर अपने सनातन के धरोहर को शक्ति की रक्षा करें, अपने चरित्र की रक्षा करें। देखिए मनमानी बहुत चल रहा है और मनमानी से हम करते हैं तो ना हम बचेंगे, ना आप बचेंगे, कोई नहीं बचेगा, ना देश बचेगा, ना इसलिए हम बचना है। तो आइए हम सब मिलकर सनातन की धरोहर की परंपरा के रक्षा के लिए ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो केदार जगन्नाथ के सानिध्य में जो महात्मा के रूप में यहाँ पर आयोजित हो रहा है। देखिए हम आपसे सबसे कहना है, इसमें धोखाधड़ी नहीं है, कोई झूठ नहीं होना चाहिए। भक्ति में दो चीज़ है, झूठ और चालाकी छोड़कर यहाँ सेवा सबको देनी है और सबको इसमें आमंत्रित है। पूरे विश्व का आमंत्रित है, विश्व शांति के लिए है, युद्ध न हो, सबको एकता, शांति और प्रेम भक्ति का नृत्य हो, इसलिए यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। 20 तारीख को यहाँ पर कलश यात्रा होंगे और 21 से यज्ञ, भव्य यज्ञ और कथा का आयोजन करेंगे। सभी मीडिया वाले सभी को इसमें आमंत्रित है, सब लोग और अपने सुप्रभात, मैं राजेश शाह 28 टाइम न्यूज इंडिया से। आप देख रहे हो देश दुनिया की खबर 28 टाइम न्यूज इंडिया के साथ। विशाल विश्व शांति महायज्ञ, 151 यज्ञों का संकल्प। ये खबर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की तहसील बुधनी के ग्राम देहरी खुर्द से। मध्य प्रदेश में होगा विशाल विश्व शांति महायज्ञ, 551 यज्ञों का संकल्प। सीहोर जिले की तहसील बुधनी के ग्राम देहरी खुर्द कुसुम खेड़ा में आगामी दिनों में सनातन धर्म और विश्व शांति के लिए एक भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। केदार जगन्नाथ आश्रम में दिव्य श्री शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, संत सम्मेलन एवं दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। यह आयोजन शिवाचित सनातन धर्म ट्रस्ट केदारनाथ हिमालय के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसमें 551 यज्ञों का संकल्प लेकर विश्व शांति महायज्ञ संपन्न कराया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, युवाओं में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विश्व में फैली अशांति और संघर्ष के माहौल के बीच शांति और सद्भावना का संदेश देना। इस पावन अवसर पर व्यास कथावाचक विष्णु प्रिया जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा
का रसपान कराया जाएगा तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में संत महात्मा संत सम्मेलन एवं अपने प्रवचन देंगे। कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत पूज्य कृपा शिवनी गिरी जी महाराज एवं ज्ञानानंद जी महाराज का विशेष सानिध्य भी प्राप्त होगा। कार्यक्रम का समय 20 मार्च 2026 शुक्रवार शाम 6 बजे। यज्ञ एवं कथा आयोजन 21 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक। प्रातःकालीन यज्ञ सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, कथा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक, आरती शाम 6 बजे से शाम के 7 बजे तक, संत सम्मेलन शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक, प्रभु इच्छा तक। आयोजन समिति द्वारा क्षेत्र के सभी श्रद्धालु भक्तों एवं धर्म प्रेमियों को आग्रह किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म शांति सद्भावना के इस महायज्ञ में सहभागिता करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया चैनल से मध्य प्रदेश प्रतिनिधि अनुज ठाकुर की यह बुलंद आवाज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक कीजिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शिवम गिरी जी महाराज, नाम बता दे। शिवम गिरी जी महाराज है और मैं केदारनाथ से हूँ और बद्रीनाथ में भी हूँ और मेरा गुजरात में भी आश्रम है, कर्नाटक में भी एक आश्रम है और यहाँ जो भव्य आयोजन करने जा रहा हूँ वो यहाँ 551 हवन के हिसाब से ये आयोजन कर रहे हैं और महाराज जी हमारे बड़े भाई छोटे भाई है और उनके हिसाब से हम दोनों ये मिलके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें मेन तो महाराज जी है और उनका ही एक मन में विश्वास संकल्प था कि भाई ये कार्यक्रम मेरे को करना है। मैं बोला करिए, मैं साथ में हूँ, हम दोनों मिल के करते हैं। बस उसके हिसाब से ये कार्यक्रम का निर्माण कर लिया और काम चालू कर दिया और यहाँ हवन का वो सब बड़ा आयोजन करने के लिए सोच रहे और हाईलाइट करने के लिए सब प्रधानमंत्री वो सबको भी बुलाना चाहता हूँ। उनके हिसाब से यहाँ जो आयोजन करने वाला हूँ वो कोई भव्य आयोजन हो ऐसा करना चाहता हूँ। हो सके उतना मैं सबको दुनिया को प्रचार करके थोड़ा जाहिरात भी देना चाहता हूँ कि भाई ये विश्व कल्याण के वास्ते ये हवन है। और 20 तारीख को यहाँ कलश यात्रा रहेगी। 20 तारीख को कलश यात्रा पूरी दोपहर तक पूरी हो जाएंगी। फिर रात को 3:30 से 9 बजे तक आयोजित हवन का रहेगा और दूसरे दिन 21 तारीख से कंटिन्यू सुबह 7 बजे से 3 बजे तक हवन रहेगा और शाम को दोपहर में 3 बजे से रात को 6:30 बजे 6 बजे तक ये सप्ताह का आयोजन रहेगा कथा का। और बाद में संत सम्मेलन रखेंगे 6:30 से 9:30 बजे तक। उसमें सभी लोगों को यहाँ भक्तों को उपस्थित हो वैसा हमारा अनुवाद्य थोड़ा है। प्रभु कथा बात करने के लिए आपने किसी को बुलाया? कथा के हिसाब से जो बुलाया है वो महाराज जी को थोड़ा मालूम है, मैं उनमें ज़्यादा कुछ नहीं जानता और पत्रिका में भी लिखा है। उनके हिसाब से सब लोगों को हाईलाइट किया है और सामान्य नहीं है, वो भी एक बच्ची है और अच्छा वाचक है, वो भी वक्ता भी अच्छे और बच्चों के पास ही ये कार्य करवाना चाहता हूँ। थोड़ा हवन में भी वक्ता भी बच्चे लोगों को ही तैयार करना चाहता हूँ और जनोई और शिखा का भी प्रोग्राम करने वाला हूँ। तो उनके हिसाब से थोड़ा यहाँ जितना भी हो सके उतना सब लोग जनोई और शिखा और धर्म के बारे में थोड़ा प्रचार क्या है वो सब थोड़ा जागरूक हो, वैसा मेरा आयोजन है थोड़ा यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मीडिया करके वहाँ भी बड़ा आयोजन कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर संपर्क मिला, आप भी आए, महाराज मिलेंगे, यहाँ मिलने के लिए आए, हम मिलने के बहुत खुशी मिला और अपने भी पसंद बता महाराज जी हम पसंद कर सकते हैं, कहीं किसी मांगना आवश्यकता नहीं है। हमारा कृपा है कि हमारे पास सारी समस्या है, करनी है, उन लोग इतना बांटेंगे उनसे भी खत्म नहीं हो सकता है। तो विश्वास दिलाकर आज भगवान के आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर आयोजन भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें
श्री शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ और कथा भागवत संत सम्मेलन है जो बाल व्यास विष्णु प्रिया के नाम से जानी जाती है बच्ची। देखिए बच्ची के नाम से इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे लोग संस्कारहीन बन रहे हैं और संस्कारवान बने, इसलिए बच्चे से कार्य किया जा रहा है ताकि बच्चे देखकर सीखे, जाने और अपने आप को समझ सके। इस उपलक्ष्य में हम बच्चे की तरफ से भव्य आयोजन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, बड़ा आयोजन कराना चाहते हैं। कि देखिए संस्कार जड़ से होता है, जड़ खराब तो सारे पेड़ खराब हो जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है जड़ अच्छा रहेगा तो पेड़ भी अच्छा होगा, इसलिए चरित्र अच्छा है तो जीवन अच्छा है और चरित्र खराब है तो लिए चरित्र के लिए यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। दीक्षा समारोह है जिसमें टिक्का है, चोटी है, कंठी है। इसमें हम सभी गाँव को बोले हैं कि जितना जो चोटी नहीं रखा है सबका मुंडन होगा और चोटी धारण करेंगे, कंठी धारण करेंगे, सनातनी बनकर अपने जीवन को बनाएंगे और तभी जीवन बच सकता है। जिसका चोटी नहीं है, कंठी नहीं है, शिखा नहीं है, चरित्र नहीं है, तो उसका जीवन कोई मतलब नहीं है। इसके आयोजन में हम लोग इसका उत्थान के लिए, इसकी बचाव के लिए हम सभी कर रहे हैं और बहुत ही बड़ा आयोजन है। इसमें सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन आमंत्रित करते हैं कि आइए हम सब जुड़कर अपने सनातन के धरोहर को शक्ति की रक्षा करें, अपने चरित्र की रक्षा करें। देखिए मनमानी बहुत चल रहा है और मनमानी से हम करते हैं तो ना हम बचेंगे, ना आप बचेंगे, कोई नहीं बचेगा, ना देश बचेगा, ना इसलिए हम बचना है। तो आइए हम सब मिलकर सनातन की धरोहर की परंपरा के रक्षा के लिए ये भव्य आयोजन किया जा रहा है जो केदार जगन्नाथ के सानिध्य में जो महात्मा के रूप में यहाँ पर आयोजित हो रहा है। देखिए हम आपसे सबसे कहना है इसमें धोखाधड़ी नहीं है, कोई झूठ नहीं होना चाहिए। भक्ति में दो चीज़ है, झूठ और चलाकी छोड़कर यहाँ सेवा सबको देनी है और सबको इसमें आमंत्रित है। पूरे विश्व का आमंत्रित है, विश्व शांति के लिए है, युद्ध न हो, सबको एकता, शांति और प्रेम भक्ति का नृत्य हो, इसलिए यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। 20 तारीख को यहाँ पर कलश यात्रा होंगे और 21 से यज्ञ, भव्य यज्ञ और कथा का आयोजन करेंगे। सभी मीडिया वाले सभी को इसमें आमंत्रित है, सब लोग और अपने सुप्रभात, मैं राजेश शाह 28 टाइम न्यूज इंडिया से। आप देख रहे हो देश दुनिया की खबर 28 टाइम न्यूज इंडिया के साथ। विशाल विश्व शांति महायज्ञ, 151 यज्ञों का संकल्प। ये खबर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की तहसील बुधनी के ग्राम देहरी खुर्द से। मध्य प्रदेश में होगा विशाल विश्व शांति महायज्ञ, 551 यज्ञों का संकल्प। सीहोर जिले की तहसील बुधनी के ग्राम देहरी खुर्द कुसुम खेड़ा में आगामी दिनों में सनातन धर्म और विश्व शांति के लिए एक भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। केदार जगन्नाथ आश्रम में दिव्य श्री शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, संत सम्मेलन एवं दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। यह आयोजन शिवाचित सनातन धर्म ट्रस्ट केदारनाथ हिमालय के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसमें 551 यज्ञों का संकल्प लेकर विश्व शांति महायज्ञ संपन्न कराया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, युवाओं में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विश्व में फैली अशांति और संघर्ष के माहौल के बीच शांति और सद्भावना का संदेश देना। इस पावन अवसर पर व्यास कथावाचक विष्णु प्रिया जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में संत महात्मा संत सम्मेलन एवं अपने प्रवचन देंगे। कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत पूज्य कृपा शिवनी गिरी जी महाराज एवं ज्ञानानंद जी महाराज का विशेष सानिध्य भी प्राप्त होगा। कार्यक्रम का समय 20 मार्च 2026 शुक्रवार शाम 6 बजे, यज्ञ एवं कथा आयोजन 21 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक। प्रातःकालीन यज्ञ सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, कथा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक, आरती शाम 6 बजे से शाम के 7 बजे तक, संत सम्मेलन शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक, प्रभु इच्छा तक। आयोजन
समिति द्वारा क्षेत्र के सभी श्रद्धालु भक्तों एवं धर्म प्रेमियों को आग्रह किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म शांति सद्भावना के इस महायज्ञ में सहभागिता करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया चैनल से मध्य प्रदेश प्रतिनिधि अनुज ठाकुर की यह बुलंद आवाज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक कीजिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शिवम गिरी जी नाम बता दे। शिवम गिरी जी महाराज है और मैं केदारनाथ से हूँ और बद्रीनाथ में भी हूँ और मेरा गुजरात में भी आश्रम है, कर्नाटक में भी एक आश्रम है और यहाँ जो भव्य आयोजन करने जा रहा हूँ वो यहाँ 551 हवन के हिसाब से ये आयोजन कर रहे हैं और महाराज जी हमारे बड़े भाई छोटे भाई है और उनके हिसाब से हम दोनों ये मिलके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें मेन तो महाराज जी है और उनका ही एक मन में विश्वास संकल्प था कि भाई ये कार्यक्रम मेरे को करना है। मैं बोला करिए, मैं साथ में हूँ, हम दोनों मिल के करते हैं। बस उसके हिसाब से ये कार्यक्रम का निर्माण कर लिया और काम चालू कर दिया और यहाँ हवन का वो सब बड़ा आयोजन करने के लिए सोच रहे और हाईलाइट करने के लिए सब प्रधानमंत्री वो सबको भी बुलाना चाहता हूँ। उनके हिसाब से यहाँ जो आयोजन करने वाला हूँ वो कोई भव्य आयोजन हो ऐसा करना चाहता हूँ। हो सके उतना मैं सबको दुनिया को प्रचार करके थोड़ा जाहिरात भी देना चाहता हूँ कि भाई ये विश्व कल्याण के वास्ते ये हवन है। और 20 तारीख को यहाँ कलश यात्रा रहेगी। 20 तारीख को कलश यात्रा पूरी दोपहर तक पूरी हो जाएंगी। फिर रात को 3:30 से 9 बजे तक आयोजित हवन का रहेगा और दूसरे दिन 21 तारीख से कंटिन्यू सुबह 7 बजे से 3 बजे तक हवन रहेगा और शाम को दोपहर में 3 बजे से रात को 6:30 बजे 6 बजे तक ये सप्ताह का आयोजन रहेगा कथा का। और बाद में संत सम्मेलन रखेंगे 6:30 से 9:30 बजे तक। उसमें सभी लोगों को यहाँ भक्तों को उपस्थित हो वैसा हमारा अनुवाद्य थोड़ा है। प्रभु कथा बात करने के लिए आपने किसी को बुलाया? कथा के हिसाब से जो बुलाया है वो महाराज जी को थोड़ा मालूम है, मैं उनमें ज़्यादा कुछ नहीं जानता और पत्रिका में भी लिखा है। उनके हिसाब से सब लोगों को हाईलाइट किया है और सामान्य नहीं है, वो भी एक बच्ची है और अच्छा वाचक है, वो भी वक्ता भी अच्छे और बच्चों के पास ही ये कार्य करवाना चाहता हूँ। थोड़ा हवन में भी वक्ता भी बच्चे लोगों को ही तैयार करना चाहता हूँ और जनोई और शिखा का भी प्रोग्राम करने वाला हूँ। तो उनके हिसाब से थोड़ा यहाँ जितना भी हो सके उतना सब लोग जनोई और शिखा और धर्म के बारे में थोड़ा प्रचार क्या है वो सब थोड़ा जागरूक हो, वैसा मेरा आयोजन है थोड़ा यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मीडिया करके वहाँ भी बड़ा आयोजन कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर संपर्क मिला, आप भी आए, महाराज मिलेंगे, यहाँ मिलने के लिए आए, हम मिलने के बहुत खुशी मिला और अपने भी पसंद बता महाराज जी हम पसंद कर सकते हैं, कहीं किसी मांगना अवसर नहीं है। हमारा कृपा है कि हमारे पास सारी समस्या है, कमी है, उन लोग इतना बांटेंगे उनकी भी खत्म नहीं होता है। तो विश्वास दिलाकर आज भगवान के आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर आयोजन भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ और कथा भागवत संत सम्मेलन है, जो बाल व्यास विष्णु प्रिया के नाम से जानी जाती है बच्ची। देखिए बच्ची के नाम से इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे लोग संस्कारहीन बन रहे हैं और संस्कारवान बने, इसलिए बच्चे से कार्य किया जा रहा है ताकि बच्चे देखकर सीखे, जाने और अपने आप को समझ सके। इस उपलक्ष्य में हम बच्चे की तरफ से भव्य आयोजन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, बड़ा आयोजन कराना चाहते हैं। तो देखिए संस्कार जड़ से होता है, जड़ खराब तो सारे पेड़ खराब हो जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है जड़ अच्छा रहेगा तो पेड़ भी अच्छा होगा, इसलिए चरित्र अच्छा है तो जीवन अच्छा है और चरित्र खराब है तो लिए चरित्र के लिए यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। दीक्षा समारोह है जिसमें शिखा है, चोटी है, कंठी है,
इसमें हम आप सभी गाँव को बोले हैं कि जितना जो जो चोटी नहीं रखा है सबका मुंडन होगा, सब चोटी धारण करेंगे, कंठी धारण करेंगे, सनातनी बनकर अपने जीवन को बनाएंगे और तभी जीवन बच सकता है। जिसका चोटी नहीं है, कंठी नहीं है, शिखा नहीं है, चरित्र नहीं है, उसका जीवन कोई मतलब नहीं है। इसके आवाज़ में हम लोग इसका उत्थान के लिए, इसकी बचाव के लिए हम सभी कर रहे हैं और बहुत ही बड़ा आयोजन है। इसमें सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन आमंत्रित करते हैं कि आइए हम सब जुड़कर अपने सनातन के धरोहर को शक्ति की रक्षा करें, अपने सिर की रक्षा करें। देखिए मनमानी बहुत चल रहा है और मनमानी से हम करते हैं तो ना हम बचेंगे, ना आप बचेंगे, कोई नहीं बचेगा, ना देश बचेगा, ना इसलिए हम बचना है। तो आइए हम सब मिलकर सनातन की धरोहर की परंपरा के रक्षा के लिए ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो केदार जगन्नाथ सानिध्य में जो महात्मा के रूप में यहाँ पर आयोजित हो रहा है। देखिए हम आपसे सबसे कहना है, इसमें धोखाधड़ी नहीं है, कोई झूठ नहीं होना चाहिए। भक्ति में दो चीज़ है, झूठ और चलाकी छोड़कर यहाँ सेवा सबको देनी है और सबको इसमें आमंत्रित है। पूरे विश्व का आमंत्रित है, विश्व शांति के लिए है, युद्ध न हो, सबको एकता, शांति और प्रेम भक्ति का नृत्य हो, इसलिए यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। 20 तारीख को यहाँ पर कलश यात्रा होंगे और 21 से यज्ञ, भव्य यज्ञ और कथा का आयोजन करेंगे। सभी मीडिया वाले सभी को इसमें आमंत्रित है, सब लोग और अपने सुप्रभात, मैं राजेश शाह 28 टाइम न्यूज इंडिया से। आप देख रहे हो देश दुनिया की खबर 28 टाइम न्यूज इंडिया के साथ। विशाल विश्व शांति महायज्ञ, 151 यज्ञों का संकल्प। ये खबर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की तहसील बुधनी के ग्राम देहरी खुर्द से। मध्य प्रदेश में होगा विशाल विश्व शांति महायज्ञ, 551 यज्ञों का संकल्प। सीहोर जिले की तहसील बुधनी के ग्राम देहरी खुर्द कुसुम खेड़ा में आगामी दिनों में सनातन धर्म और विश्व शांति के लिए एक भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। केदार जगन्नाथ आश्रम में दिव्य श्री शिव शक्ति महा रुद्र यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, संत सम्मेलन एवं दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। यह आयोजन शिवाचित सनातन धर्म ट्रस्ट केदारनाथ हिमालय के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसमें 551 यज्ञों का संकल्प लेकर विश्व शांति महायज्ञ संपन्न कराया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, युवाओं में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विश्व में फैली अशांति और संघर्ष के माहौल के बीच शांति और सद्भावना का संदेश देना। इस पावन अवसर पर व्यास कथावाचक विष्णु प्रिया जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में संत महात्मा संत सम्मेलन एवं अपने प्रवचन देंगे। कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत पूज्य कृपा शिवनी गिरी जी महाराज एवं ज्ञानानंद जी महाराज का विशेष सानिध्य भी प्राप्त होगा। कार्यक्रम का समय 20 मार्च 2026 शुक्रवार शाम 6 बजे, यज्ञ एवं कथा आयोजन 21 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक। प्रातःकालीन यज्ञ सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, कथा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक, आरती शाम 6 बजे से शाम के 7 बजे तक, संत सम्मेलन शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक, प्रभु इच्छा तक। आयोजन समिति द्वारा क्षेत्र के सभी श्रद्धालु भक्तों एवं धर्म प्रेमियों को आग्रह किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म, शांति, सद्भावना के इस महायज्ञ में सहभागिता करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया चैनल से मध्य प्रदेश प्रतिनिधि अनुज ठाकुर की यह बुलंद आवाज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक कीजिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शिवम गिरी जी नाम बता दे। शिवम गिरी जी महाराज है और मैं केदारनाथ से हूँ और बद्रीनाथ में भी हूँ और मेरा गुजरात में भी आश्रम है, कर्नाटक में भी एक आश्रम है और यहाँ जो भव्य आयोजन करने जा रहा हूँ वो यहाँ
551 हवन के हिसाब से ये आयोजन कर रहे हैं। और महाराज जी हमारे बड़े भाई छोटे भाई है और उनके हिसाब से हम दोनों ये मिलके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें मेन तो महाराज जी है और उनका ही एक मन में विश्वास संकल्प था कि भाई ये कार्यक्रम मेरे को करना है। मैं बोला करिए, मैं साथ में हूँ, हम दोनों मिल के करते हैं। बस उसके हिसाब से ये कार्यक्रम का निर्माण कर लिया और काम चालू कर दिया। और यहाँ हवन का वो सब बड़ा आयोजन करने के लिए सोच रहे और हाईलाइट करने के लिए सब प्रधानमंत्री वो सबको भी बुलाना चाहता हूँ। उनके हिसाब से यहाँ जो आयोजन करने वाला हूँ वो कोई भव्य आयोजन हो ऐसा करना चाहता हूँ। हो सके उतना मैं सबको दुनिया को प्रचार करके थोड़ा जाहिरात भी देना चाहता हूँ कि भाई ये विश्व कल्याण के वास्ते ये हवन है। और 20 तारीख को यहाँ कलश यात्रा रहेगी। 20 तारीख को कलश यात्रा पूरी दोपहर तक पूरी हो जाएंगी। फिर रात को 3:30 से 9 बजे तक आयोजित हवन का रहेगा। और दूसरे दिन 21 तारीख से कंटिन्यू सुबह 7 बजे से 3 बजे तक हवन रहेगा। और शाम को दोपहर में 3 बजे से रात को 6:30 बजे 6 बजे तक ये सप्ताह का आयोजन रहेगा कथा का। और बाद में संत सम्मेलन रखेंगे 6:30 से 9:30 बजे तक। उसमें सभी लोगों को यहाँ भक्तों को उपस्थित हो वैसा हमारा अनुवाद्य थोड़ा है। प्रभु कथा बात करने के लिए आपने किन को बुलाया? कथा के हिसाब से जो बुलाया है वो महाराज जी को थोड़ा मालूम है। मैं उनमें ज़्यादा कुछ नहीं जानता और पत्रिका में भी लिखा है। उनके हिसाब से सब लोगों को हाईलाइट किया है। और सामान्य नहीं है, वो भी एक बच्ची है और अच्छा वाचक है, वो भी वक्ता भी अच्छे। और बच्चों के पास ही ये कार्य करवाना चाहता हूँ। थोड़ा हवन में भी वक्ता भी बच्चे लोगों को ही तैयार करना चाहता हूँ। और जनोई और शिखा का भी प्रोग्राम करने वाला हूँ। तो उनके हिसाब से थोड़ा यहाँ जितना भी हो सके उतना सब लोग जनोई और शिखा और धर्म के बारे में थोड़ा प्रचार क्या है वो सब थोड़ा जागरूक हो, वैसा मेरा आयोजन है थोड़ा यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मीडिया करके वहाँ भी बड़ा आयोजन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर संपर्क मिला, आप यहाँ भी आए, महाराज मिलेंगे, यहाँ मिलने के लिए आए। हम मिलने के बहुत खुशी मिला और अपने भी पसंद बता महाराज जी हम पसंद कर सकते हैं। कहीं किसी मांगना आवश्यकता नहीं है। हमारा कृपा है कि हमारे पास सारी समस्या है, करनी है, उन लोग इतना बांटेंगे कि खत्म नहीं होता है। तो विश्वास दिलाकर आज भगवान के आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर आयोजन भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ और कथा भागवत संत सम्मेलन है, जो बाल व्यास विष्णु प्रिया के नाम से जानी जाती है बच्ची। देखिए बच्ची के नाम से इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे लोग संस्कारहीन बन रहे हैं और संस्कारवान बने, इसलिए बच्चे से कार्य किया जा रहा है ताकि बच्चे देखकर सीखे, जाने और अपने आप को समझ सके। इस उपलक्ष्य में हम बच्चे की तरफ से भव्य आयोजन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, बड़ा आयोजन कराना चाहते हैं। देखिए संस्कार जड़ से होता है, जड़ खराब तो सारे पेड़ खराब हो जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है जड़ अच्छा रहेगा तो पेड़ भी अच्छा होगा। इसलिए चरित्र अच्छा है तो जीवन अच्छा है और चरित्र खराब है तो लिए चरित्र के लिए यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। दीक्षा समारोह है जिसमें शिखा है, चोटी है, कंठी है। इसमें हम सभी गाँव को बोले हैं कि जितना जो चोटी नहीं रखा है सबका मुंडन होगा और चोटी धारण करेंगे, कंठी धारण करेंगे, सनातनी बनकर अपने जीवन को बनाएंगे और तभी जीवन बच सकता है। जिसका चोटी नहीं है, कंठी नहीं है, शिखा नहीं है, चरित्र नहीं है, तो उसका जीवन कोई मतलब नहीं है। इसके आयोजन में हम लोग इसका उत्थान के लिए, इसकी बचाव के लिए हम सभी कर रहे हैं और बहुत ही बड़ा आयोजन है। इसमें सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन आमंत्रित करते हैं कि आइए हम सब जुड़कर अपने सनातन के धरोहर को शक्ति की रक्षा करें, अपने चरित्र की रक्षा करें। देखिए मनमानी बहुत चल रहा है और मनमानी से हम करते हैं तो ना हम बचेंगे, ना आप बचेंगे, कोई नहीं बचेगा, ना देश बचेगा, ना। इसलिए हम बचना है तो आइए हम सब मिलकर
सनातन की धरोहर की परंपरा के रक्षा के लिए ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो केदार जगन्नाथ के सानिध्य में जो महात्मा के रूप में यहाँ पर आयोजित हो रहा है। देखिए, हम आपसे सबसे कहना है, इसमें धोखाधड़ी नहीं है, कोई झूठ नहीं होना चाहिए। भक्ति में दो चीज़ है, झूठ और चालाकी छोड़कर यहाँ सेवा सबको देनी है और सबको इसमें आमंत्रित है। पूरे विश्व का आमंत्रित है, विश्व शांति के लिए है, युद्ध न हो, सबको एकता, शांति और प्रेम भक्ति का नृत्य हो, इसलिए यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। 20 तारीख को यहाँ पर कलश यात्रा होंगे और 21 से यज्ञ, भव्य यज्ञ और कथा का आयोजन करेंगे। सभी मीडिया वाले सभी को इसमें आमंत्रित है, सब लोग और अपने सुप्रभात, मैं राजेश शाह 28 टाइम न्यूज इंडिया से। आप देख रहे हो देश दुनिया की खबर 28 टाइम न्यूज इंडिया के साथ। विशाल विश्व शांति महायज्ञ, 151 यज्ञों का संकल्प। ये खबर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की तहसील बुधनी के ग्राम देहरी खुर्द से। मध्य प्रदेश में होगा विशाल विश्व शांति महायज्ञ, 551 यज्ञों का संकल्प। सीहोर जिले की तहसील बुधनी के ग्राम देहरी खुर्द कुसुम खेड़ा में आगामी दिनों में सनातन धर्म और विश्व शांति के लिए एक भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। केदार जगन्नाथ आश्रम में दिव्य श्री शिव शक्ति महा रुद्र यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, संत सम्मेलन एवं दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। यह आयोजन शिवाचित सनातन धर्म ट्रस्ट केदारनाथ हिमालय के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसमें 551 यज्ञों का संकल्प लेकर विश्व शांति महायज्ञ संपन्न कराया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, युवाओं में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विश्व में फैली अशांति और संघर्ष के माहौल के बीच शांति और सद्भावना का संदेश देना। इस पावन अवसर पर व्यास कथावाचक विष्णु प्रिया जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में संत महात्मा संत सम्मेलन एवं अपने प्रवचन देंगे। कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत पूज्य कृपा शिवनी गिरी जी महाराज एवं ज्ञानानंद जी महाराज का विशेष सानिध्य भी प्राप्त होगा। कार्यक्रम का समय 20 मार्च 2026 शुक्रवार शाम 6 बजे, यज्ञ एवं कथा आयोजन 21 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक। प्रातःकालीन यज्ञ सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, कथा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक, आरती शाम 6 बजे से शाम के 7 बजे तक, संत सम्मेलन शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक, प्रभु इच्छा तक। आयोजन समिति द्वारा क्षेत्र के सभी श्रद्धालु भक्तों एवं धर्म प्रेमियों को आग्रह किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म, शांति, सद्भावना के इस महायज्ञ में सहभागिता करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया चैनल से मध्य प्रदेश प्रतिनिधि अनुज ठाकुर की यह बुलंद आवाज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक कीजिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शिवम गिरी जी महाराज, नाम बता दे। शिवम गिरी जी महाराज है और मैं केदारनाथ से हूँ और बद्रीनाथ में भी हूँ और मेरा गुजरात में भी आश्रम है, कर्नाटक में भी एक आश्रम है और यहाँ जो भव्य आयोजन करने जा रहा हूँ वो यहाँ 551 हवन के हिसाब से ये आयोजन कर रहे हैं और महाराज जी हमारे बड़े भाई छोटे भाई है और उनके हिसाब से हम दोनों ये मिलके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें मेन तो महाराज जी है और उनका ही एक मन में विश्वास संकल्प था कि भाई ये कार्यक्रम मेरे को करना है। मैं बोला करिए, मैं साथ में हूँ, हम दोनों मिल के करते हैं। बस उसके हिसाब से ये कार्यक्रम का निर्माण कर लिया और काम चालू कर दिया और यहाँ हवन का वो सब बड़ा आयोजन करने के लिए सोच रहे और हाईलाइट करने के लिए सब प्रधानमंत्री वो सबको भी बुलाना चाहता हूँ
उनके हिसाब से यहाँ जो आयोजन करने वाला हूँ वो कोई भव्य आयोजन हो ऐसा करना चाहता हूँ। हो सके उतना मैं सबको दुनिया को प्रचार करके थोड़ा जाहिरात भी देना चाहता हूँ कि भाई ये विश्व कल्याण के वास्ते ये हवन है। और 20 तारीख को यहाँ कलश यात्रा रहेगी। 20 तारीख को कलश यात्रा पूरी दोपहर तक पूरी हो जाएंगी। फिर रात को 3:30 से 9 बजे तक आयोजित हवन का रहेगा। और दूसरे दिन 21 तारीख से कंटिन्यू सुबह 7 बजे से 3 बजे तक हवन रहेगा। और शाम को दोपहर में 3 बजे से रात को 6:30 बजे 6 बजे तक ये सप्ताह का आयोजन रहेगा कथा का। और बाद में संत सम्मेलन रखेंगे 6:30 से 9:30 बजे तक। उसमें सभी लोगों को यहाँ भक्तों को उपस्थित हो वैसा हमारा अनुवाद्य थोड़ा है। प्रभु कथा वाचन के लिए आपने किनको बुलाया? कथा के हिसाब से जो बुलाया है वो महाराज जी को थोड़ा मालूम है। मैं उनमें ज़्यादा कुछ नहीं जानता और पत्रिका में भी लिखा है। उनके हिसाब से सब लोगों को हाईलाइट किया है। और सामान्य नहीं है, वो भी एक बच्ची है और अच्छा वाचक है, वो भी वक्ता भी अच्छे। और बच्चों के पास ही ये कार्य करवाना चाहता हूँ। थोड़ा हवन में भी वक्ता भी बच्चे लोगों को ही तैयार करना चाहता हूँ। और जनोई और शिखा का भी प्रोग्राम करने वाला हूँ। तो उनके हिसाब से थोड़ा यहाँ जितना भी हो सके उतना सब लोग जनोई और शिखा और धर्म के बारे में थोड़ा प्रचार क्या है वो सब थोड़ा जागरूक हो वैसा मेरा आयोजन है थोड़ा यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मीडिया करके वहाँ भी बड़ा आयोजन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर संपर्क मिला, आप भी आए, महाराज जी मिलेंगे, यहाँ मिलने के लिए आए। हम मिलने के बहुत खुशी मिला और अपने भी पसंद बता महाराज जी हम सब कर सकते हैं। कहीं किसी मांगना अवसर नहीं है। हमारा कृपा है कि हमारे पास सारी समस्या है, करनी है, हम लोग इतना बांटेंगे कि खत्म नहीं होता है। तो विश्वास दिलाकर आज भगवान के आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर आयोजन भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ और कथा भागवत संत सम्मेलन है, जो बाल व्यास विष्णु प्रिया के नाम से जानी जाती है बच्ची। देखिए बच्ची के नाम से इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे लोग संस्कारहीन बन रहे हैं और संस्कारवान बने, इसलिए बच्चे से कार्य किया जा रहा है ताकि बच्चे देखकर सीखे, जाने और अपने आप को समझ सके। इस उपलक्ष्य में हम बच्चे की तरफ से भव्य आयोजन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, बड़ा आयोजन कराना चाहते हैं। देखिए संस्कार जड़ से होता है, जड़ खराब तो सारे पेड़ खराब हो जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है जड़ अच्छा रहेगा तो पेड़ भी अच्छा होगा। इसलिए चरित्र अच्छा है तो जीवन अच्छा है और चरित्र खराब है तो लिए चरित्र के लिए यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। दीक्षा समारोह है जिसमें शिखा है, चोटी है, कंठी है। इसमें हम सभी गाँव को बोले हैं कि जितना जो चोटी नहीं रखा है सबका मुंडन होगा और चोटी धारण करेंगे, कंठी धारण करेंगे, सनातनी बनकर अपने जीवन को बनाएंगे और तभी जीवन बच सकता है। जिसका चोटी नहीं है, कंठी नहीं है, शिखा नहीं है, चरित्र नहीं है, उसका जीवन कोई मतलब नहीं है। इसके आयोजन में हम लोग इसका उत्थान के लिए, इसकी बचाव के लिए हम सभी कर रहे हैं और बहुत ही बड़ा आयोजन है। इसमें सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन आमंत्रित करते हैं कि आइए हम सब जुड़कर अपने सनातन के धरोहर को शक्ति की रक्षा करें, अपने चरित्र की रक्षा करें। देखिए मनमानी बहुत चल रहा है और मनमानी से हम करते हैं तो ना हम बचेंगे, ना आप बचेंगे, कोई नहीं बचेगा, ना देश बचेगा, ना इसलिए हम बचना है। तो आइए हम सब मिलकर सनातन की धरोहर की परंपरा के रक्षा के लिए ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो केदार जगन्नाथ सानिध्य में जो महात्मा के रूप में यहाँ पर आयोजित हो रहा है। देखिए हम आपसे सबसे कहना है, इसमें धोखाधड़ी नहीं है, कोई झूठ नहीं होना चाहिए। भक्ति में दो चीज़ है, झूठ और चालाकी छोड़कर यहाँ सेवा सबको देनी है और सबको इसमें आमंत्रित है। पूरे विश्व का आमंत्रित है, विश्व शांति के लिए है, युद्ध न हो, सबको एकता, शांति और प्रेम भक्ति का नृत्य हो, इसलिए यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। 20 तारीख को यहाँ पर कलश यात्रा होंगे और 21 से यज्ञ, भव्य यज्ञ और कथा का आयोजन करेंगे। सभी मीडिया वाले सभी को इसमें आमंत्रित है, सब लोग और अपने
सुप्रभात, मैं राजेश शाह 28 टाइम न्यूज इंडिया से। आप देख रहे हो देश दुनिया की खबर 28 टाइम न्यूज इंडिया के साथ। विशाल विश्व शांति महायज्ञ 151 यज्ञों का संकल्प। ये खबर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की तहसील बुधनी के ग्राम देहरी खुर्द से। मध्य प्रदेश में होगा विशाल विश्व शांति महायज्ञ 551 यज्ञों का संकल्प। सीहोर जिले की तहसील बुधनी के ग्राम देहरी खुर्द कुसुम खेड़ा में आगामी दिनों में सनातन धर्म और विश्व शांति के लिए एक भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। केदार जगन्नाथ आश्रम में दिव्य श्री शिव शक्ति महा रुद्र यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, संत सम्मेलन एवं दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। यह आयोजन शिवाचित सनातन धर्म ट्रस्ट केदारनाथ हिमालय के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसमें 551 यज्ञों का संकल्प लेकर विश्व शांति महायज्ञ संपन्न कराया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, युवाओं में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विश्व में फैली अशांति और संघर्ष के माहौल के बीच शांति और सद्भावना का संदेश देना। इस पावन अवसर पर व्यास कथावाचक विष्णु प्रिया जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में संत महात्मा संत सम्मेलन एवं अपने प्रवचन देंगे। कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत पूज्य कृपा शिवनी गिरी जी महाराज एवं ज्ञानानंद जी महाराज का विशेष सानिध्य भी प्राप्त होगा। कार्यक्रम का समय 20 मार्च 2026 शुक्रवार शाम 6 बजे। यज्ञ एवं कथा आयोजन 21 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक। प्रातःकालीन यज्ञ सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, कथा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक, आरती शाम 6 बजे से शाम के 7 बजे तक, संत सम्मेलन शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक, प्रभु इच्छा तक। आयोजन समिति द्वारा क्षेत्र के सभी श्रद्धालु भक्तों एवं धर्म प्रेमियों को आग्रह किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म, शांति, सद्भावना के इस महायज्ञ में सहभागिता करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया चैनल से मध्य प्रदेश प्रतिनिधि अनुज ठाकुर की यह बुलंद आवाज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक कीजिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शिवम गिरी जी नाम बता दे। शिवम गिरी जी महाराज है और मैं केदारनाथ से हूँ और बद्रीनाथ में भी हूँ और मेरा गुजरात में भी आश्रम है, कर्नाटक में भी एक आश्रम है और यहाँ जो भव्य आयोजन करने जा रहा हूँ वो यहाँ 551 हवन के हिसाब से ये आयोजन कर रहे हैं और महाराज जी हमारे बड़े भाई छोटे भाई है और उनके हिसाब से हम दोनों ये मिलके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें मेन तो महाराज जी है और उनका ही एक मन में विश्वास संकल्प था कि भाई ये कार्यक्रम मेरे को करना है। मैं बोला करिए, मैं साथ में हूँ, हम दोनों मिल के करते हैं। बस उसके हिसाब से ये कार्यक्रम का निर्माण कर लिया और काम चालू कर दिया और यहाँ हवन का वो सब बड़ा आयोजन करने के लिए सोच रहे और हाईलाइट करने के लिए सब प्रधानमंत्री वो सबको भी बुलाना चाहता हूँ। उनके हिसाब से यहाँ जो आयोजन करने वाला हूँ वो कोई भव्य आयोजन हो ऐसा करना चाहता हूँ। हो सके उतना मैं सबको दुनिया को प्रचार करके थोड़ा जाहिरात भी देना चाहता हूँ कि भाई ये विश्व कल्याण के वास्ते ये हवन है। और 20 तारीख को यहाँ कलश यात्रा रहेगी। 20 तारीख को कलश यात्रा पूरी दोपहर तक पूरी हो जाएंगी। फिर रात को 3:30 से 9 बजे तक आयोजित हवन का रहेगा और दूसरे दिन 21 तारीख से कंटिन्यू सुबह 7 बजे से 3 बजे तक हवन रहेगा और शाम को दोपहर में 3 बजे से रात को 6:30 बजे 6 बजे तक ये सप्ताह का आयोजन रहेगा कथा का। और बाद में संत सम्मेलन रखेंगे।
6:30 से 9:30 बजे तक। उसमें सभी लोगों को, यहाँ भक्तों को उपस्थित हो, वैसा हमारा अनुवाद्य थोड़ा है। प्रभु कथा वाचन के लिए आपने किनको बुलाया? कथा के हिसाब से जो बुलाया है वो महाराज जी को थोड़ा मालूम है, मैं उनमें ज़्यादा कुछ नहीं जानता। और पत्रिका में भी लिखा है, उनके हिसाब से सब लोगों को हाईलाइट किया है। और सामान्य नहीं है, वो भी एक बच्ची है और अच्छा वाचक है, वो भी वक्ता भी अच्छे। और बच्चों के पास ही ये कार्य करवाना चाहता हूँ थोड़ा। हवन में भी वक्ता भी बच्चे लोगों को ही तैयार करना चाहता हूँ। और जनोई और शिखा का भी प्रोग्राम करने वाला हूँ, तो उनके हिसाब से थोड़ा यहाँ जितना भी हो सके उतना सब लोग जनोई और शिखा और धर्म के बारे में थोड़ा प्रचार क्या है वो सब थोड़ा जागरूक हो, वैसा मेरा आयोजन है थोड़ा यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपको मीडिया करके वहाँ भी बड़ा आयोजन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर संपर्क मिला, आप यहाँ भी आए, महाराज बोलेंगे यहाँ मिलने के लिए आए, हम मिलने के बहुत खुशी मिला। और अपने भी पसंद बता महाराज जी हम पसंद कर सकते हैं, कहीं किसी मांगना आवश्यकता नहीं है। हमारा कृपा है कि हमारे पास सारी समस्या है, करनी है, हम लोग इतना बांटेंगे उनकी भी खत्म नहीं होता है। तो विश्वास दिलाकर आज भगवान के आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर आयोजन, भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ और कथा भागवत सम्मेलन है, जो बाल व्यास विष्णु प्रिया के नाम से जानी जाती है बच्ची। देखिए बच्ची के नाम से इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे लोग संस्कारहीन बन रहे हैं और संस्कारवान बने, इसलिए बच्चे से कार्य किया जा रहा है, ताकि बच्चे देखकर सीखे, जाने और अपने आप को समझ सके। इस उपलक्ष्य में हम बच्चे की तरफ से भव्य आयोजन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, बड़ा आयोजन कराना चाहते हैं। तो देखिए संस्कार जड़ से होता है, जड़ खराब तो सारे पेड़ खराब हो जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है जड़ अच्छा रहेगा तो पेड़ भी अच्छा होगा, इसलिए चरित्र अच्छा है तो जीवन अच्छा है, और चरित्र खराब है तो लिए चरित्र के लिए यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। दीक्षा समारोह है, जिसमें शिखा है, चोटी है, कंठी है। इसमें हम सभी गाँव को बोले हैं कि जितना जो चोटी नहीं रखा है सबका मुंडन होगा, और चोटी धारण करेंगे, कंठी धारण करेंगे, सनातनी बनकर अपने जीवन को बनाएंगे, और तभी जीवन बच सकता है। जिसका चोटी नहीं है, कंठी नहीं है, शिखा नहीं है, चरित्र नहीं है, उसका जीवन कोई मतलब नहीं है। इसके आयोजन में हम लोग इसका उत्थान के लिए, इसकी बचाव के लिए हम सब कर रहे हैं। और बहुत ही बड़ा आयोजन है, इसमें सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन आमंत्रित करते हैं कि आइए हम सब जुड़कर अपने सनातन के धरोहर को शक्ति की रक्षा करें, अपने चरित्र की रक्षा करें। देखिए मनमानी बहुत चल रहा है, और मनमानी से हम करते हैं तो ना हम बचेंगे, ना आप बचेंगे, तो नहीं बचेगा, ना देश बचेगा, ना। इसलिए हम बचना है तो आइए हम सब मिलकर सनातन की धरोहर की परंपरा के रक्षा के लिए ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो केदार जगन्नाथ सानिध्य में जो महात्मा के रूप में यहाँ पर आयोजित हो रहा है। देखिए हम आपसे सबसे कहना है, इसमें धोखाधड़ी नहीं है, कोई झूठ नहीं होना चाहिए। भक्ति में दो चीज़ है, झूठ और चलाकी छोड़कर यहाँ सेवा सबको देनी है, और सबको इसमें आमंत्रित है, पूरे विश्व का आमंत्रित है, विश्व शांति के लिए है, युद्ध न हो, सबको एकता, शांति और प्रेम भक्ति का नृत्य हो, इसलिए यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। 20 तारीख को यहाँ पर कलश यात्रा होंगे, और 21 से यज्ञ, भव्य यज्ञ और कथा का आयोजन करेंगे। सभी मीडिया वाले सभी को इसमें आमंत्रित है, सब लोग। और अपने सुप्रभात, मैं राजेश शाह 28 टाइम न्यूज इंडिया से। आप देख रहे हो देश दुनिया की खबर 28 टाइम न्यूज इंडिया के साथ। विशाल विश्व शांति महायज्ञ, 151 यज्ञों का संकल्प। ये खबर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की तहसील बुधनी के ग्राम देहरी खुर्द से। मध्य प्रदेश में होगा विशाल विश्व शांति महायज्ञ, 551 यज्ञों का संकल्प। सीहोर जिले की तहसील बुधनी के ग्राम देहरी खुर्द कुसुम खेड़ा में आगामी दिनों में सनातन धर्म और विश्व शांति के लिए एक भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है।
केदार जगन्नाथ आश्रम में दिव्य श्री शिव शक्ति महा रुद्र यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, संत सम्मेलन एवं दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। यह आयोजन शिवाचित सनातन धर्म ट्रस्ट केदारनाथ हिमालय के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसमें 551 यज्ञों का संकल्प लेकर विश्व शांति महायज्ञ संपन्न कराया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, युवाओं में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विश्व में फैली अशांति और संघर्ष के माहौल के बीच शांति और सद्भावना का संदेश देना। इस पावन अवसर पर व्यास कथावाचक विष्णु प्रिया जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में संत महात्मा संत सम्मेलन एवं अपने प्रवचन देंगे। कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत पूज्य कृपा शिवनी गिरी जी महाराज एवं ज्ञानानंद जी महाराज का विशेष सानिध्य भी प्राप्त होगा। कार्यक्रम का समय 20 मार्च 2026 शुक्रवार शाम 6 बजे, यज्ञ एवं कथा आयोजन 21 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक। प्रातःकालीन यज्ञ सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, कथा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक, आरती शाम 6 बजे से शाम के 7 बजे तक, संत सम्मेलन शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक, प्रभु इच्छा तक। आयोजन समिति द्वारा क्षेत्र के सभी श्रद्धालु भक्तों एवं धर्म प्रेमियों को आग्रह किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म, शांति, सद्भावना के इस महायज्ञ में सहभागिता करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया चैनल से मध्य प्रदेश प्रतिनिधि अनुज ठाकुर की यह बुलंद आवाज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक कीजिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शिवम गिरी जी महाराज, नाम बता दे। शिवम गिरी जी महाराज है और मैं केदारनाथ से हूँ और बद्रीनाथ में भी हूँ और मेरा गुजरात में भी आश्रम है, कर्नाटक में भी एक आश्रम है और यहाँ जो भव्य आयोजन करने जा रहा हूँ वो यहाँ 551 हवन के हिसाब से ये आयोजन कर रहे हैं और महाराज जी हमारे बड़े भाई छोटे भाई है और उनके हिसाब से हम दोनों ये मिलके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें मेन तो महाराज जी है और उनका ही एक मन में विश्वास संकल्प था कि भाई ये कार्यक्रम मेरे को करना है। मैं बोला करिए, मैं साथ में हूँ, हम दोनों मिल के करते हैं। बस उसके हिसाब से ये कार्यक्रम का निर्माण कर लिया और काम चालू कर दिया और यहाँ हवन का वो सब बड़ा आयोजन करने के लिए सोच रहे और हाईलाइट करने के लिए सब प्रधानमंत्री वो सबको भी बुलाना चाहता हूँ। उनके हिसाब से यहाँ जो आयोजन करने वाला हूँ वो कोई भव्य आयोजन हो ऐसा करना चाहता हूँ। हो सके उतना मैं सबको दुनिया को प्रचार करके थोड़ा जाहिरात भी देना चाहता हूँ कि भाई ये विश्व कल्याण के वास्ते ये हवन है। और 20 तारीख को यहाँ कलश यात्रा रहेगी। 20 तारीख को कलश यात्रा पूरी दोपहर तक पूरी हो जाएंगी। फिर रात को 3:30 से 9 बजे तक आयोजित हवन का रहेगा और दूसरे दिन 21 तारीख से कंटिन्यू सुबह 7 बजे से 3 बजे तक हवन रहेगा और शाम को दोपहर में 3 बजे से रात को 6:30 बजे 6 बजे तक ये सप्ताह का आयोजन रहेगा कथा का। और बाद में संत सम्मेलन रखेंगे 6:30 से 9:30 बजे तक। उसमें सभी लोगों को यहाँ भक्तों को उपस्थित हो वैसा हमारा अनुवाद्य थोड़ा है। प्रभु कथा वाचन के लिए आपने किनको बुलाया? कथा के हिसाब से जो बुलाया है वो महाराज जी को थोड़ा मालूम है, मैं उनमें ज़्यादा कुछ नहीं जानता और पत्रिका में भी लिखा है। उनके हिसाब से सब लोगों को हाईलाइट किया है और सामान्य नहीं है, वो भी एक बच्ची है और अच्छा वाचक है, वो भी वक्ता भी अच्छे और बच्चों के पास ही ये कार्य करवाना चाहता हूँ। थोड़ा हवन में भी वक्ता भी
बच्चे लोगों को ही तैयार करना चाहता हूँ और जनोई और शिखा का भी प्रोग्राम करने वाला हूँ। तो उनके हिसाब से थोड़ा यहाँ जितना भी हो सके उतना सब लोग जनोई और शिखा और धर्म के बारे में थोड़ा प्रचार क्या है वो सब थोड़ा जागरूक हो, ऐसा मेरा आयोजन है थोड़ा यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपको मीडिया जितना भी करके वहाँ भी बड़ा आयोजन कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर संपर्क मिला, आप यहाँ भी आए, महाराज मिलेंगे, यहाँ मिलने के लिए आए, हम मिलने के बहुत खुशी मिला और अपने भी पसंद बता महाराज जी हम पसंद कर सकते हैं, कहीं किसी मांगना आवश्यकता नहीं है। हमारा कृपा है कि हमारे पास सारी समस्या है, करनी है, हम लोग इतना बांटेंगे कि खत्म नहीं होता है। तो विश्वास दिलाकर आज भगवान के आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर आयोजन भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ और कथा भागवत सम्मेलन है, जो बाल व्यास विष्णु प्रिया के नाम से जानी जाती है बच्ची। देखिए बच्ची के नाम से इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे लोग संस्कारहीन बन रहे हैं और संस्कारवान बने, इसलिए बच्चे से कार्य किया जा रहा है ताकि बच्चे देखकर सीखे, जाने और अपने आप को समझ सके। इस उपलक्ष्य में हम बच्चे की तरफ से भव्य आयोजन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, बड़ा आयोजन कराना चाहते हैं। देखिए संस्कार जड़ से होता है, जड़ खराब तो सारे पेड़ खराब हो जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है जड़ अच्छा रहेगा तो पेड़ भी अच्छा होगा, इसलिए चरित्र अच्छा है तो जीवन अच्छा है और चरित्र खराब है तो लिए चरित्र के लिए यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। दीक्षा समारोह है जिसमें शिखा है, चोटी है, कंठी है। इसमें हम सभी गाँव को बोले हैं कि जितना जो चोटी नहीं रखा है सबका मुंडन होगा और चोटी धारण करेंगे, कंठी धारण करेंगे, सनातनी बनकर अपने जीवन को बनाएंगे और तभी जीवन बच सकता है। जिसका चोटी नहीं है, कंठी नहीं है, शिखा नहीं है, चरित्र नहीं है, उसका जीवन कोई मतलब नहीं है। इसके आयोजन में हम लोग इसका उत्थान के लिए, इसकी बचाव के लिए हम सभी कर रहे हैं और बहुत ही बड़ा आयोजन है। इसमें सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन आमंत्रित करते हैं कि आइए हम सब जुड़कर अपने सनातन के धरोहर को शक्ति की रक्षा करें, अपने चरित्र की रक्षा करें। देखिए मनमानी बहुत चल रहा है और मनमानी से हम करते हैं तो हम बचेंगे, ना बचेंगे तो नहीं बचेगा, ना देश बचेगा, ना इसलिए हम बचना है। तो आइए हम सब मिलकर सनातन की धरोहर की परंपरा की रक्षा के लिए ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो केदार जगन्नाथ सानिध्य में जो महात्मा के रूप में यहाँ पर आयोजित हो रहा है। देखिए हम आपसे सबसे कहना है, इसमें धोखाधड़ी नहीं है, कोई झूठ नहीं होना चाहिए। भक्ति में दो चीज़ है, झूठ और चलाकी छोड़कर यहाँ सेवा सबको देनी है और सबको इसमें आमंत्रित है। पूरे विश्व का आमंत्रित है, विश्व शांति के लिए है, युद्ध न हो, सबको एकता, शांति और प्रेम भक्ति का नृत्य हो, इसलिए यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। 20 तारीख को यहाँ पर कलश यात्रा होंगे और 21 से यज्ञ, भव्य यज्ञ और कथा का आयोजन करेंगे। सभी मीडिया वाले सभी को इसमें आमंत्रित है, सब लोग और अपने सुप्रभात, मैं राजेश शाह 28 टाइम न्यूज इंडिया से। आप देख रहे हो देश दुनिया की खबर 28 टाइम न्यूज इंडिया के साथ। विशाल विश्व शांति महायज्ञ, 151 यज्ञों का संकल्प। ये खबर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की तहसील बुधनी के ग्राम देहरी खुर्द से। मध्य प्रदेश में होगा विशाल विश्व शांति महायज्ञ, 551 यज्ञों का संकल्प। सीहोर जिले की तहसील बुधनी के ग्राम देहरी खुर्द कुसुम खेड़ा में आगामी दिनों में सनातन धर्म और विश्व शांति के लिए एक भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। केदार जगन्नाथ आश्रम में दिव्य श्री शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, संत सम्मेलन एवं दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। यह आयोजन शिवाचित सनातन धर्म ट्रस्ट केदारनाथ हिमालय के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसमें 551 यज्ञों का संकल्प लेकर विश्व शांति महायज्ञ संपन्न कराया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, युवाओं में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विश्व में फैली अशांति और संघर्ष के माहौल के बीच शांति और सद्भावना
का संदेश देना। इस पावन अवसर पर व्यास कथावाचक विष्णु प्रिया जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में संत महात्मा संत सम्मेलन एवं अपने प्रवचन देंगे। कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत पूज्य कृपा शिवनी गिरी जी महाराज एवं ज्ञानानंद जी महाराज का विशेष सानिध्य भी प्राप्त होगा। कार्यक्रम का समय 20 मार्च 2026 शुक्रवार शाम 6 बजे, यज्ञ एवं कथा आयोजन 21 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक। प्रातःकालीन यज्ञ सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, कथा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक, आरती शाम 6 बजे से शाम के 7 बजे तक, संत सम्मेलन शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक, प्रभु इच्छा तक। आयोजन समिति द्वारा क्षेत्र के सभी श्रद्धालु भक्तों एवं धर्म प्रेमियों को आग्रह किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म शांति सद्भावना के इस महायज्ञ में सहभागिता करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया चैनल से मध्य प्रदेश प्रतिनिधि अनुज ठाकुर की यह बुलंद आवाज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक कीजिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शिवम गिरी जी महाराज, नाम बता दे। शिवम गिरी जी महाराज है और मैं केदारनाथ से हूँ और बद्रीनाथ में भी हूँ और मेरा गुजरात में भी आश्रम है, कर्नाटक में भी एक आश्रम है और यहाँ जो भव्य आयोजन करने जा रहा हूँ वो यहाँ 551 हवन के हिसाब से ये आयोजन कर रहे हैं और महाराज जी हमारे बड़े भाई छोटे भाई है और उनके हिसाब से हम दोनों ये मिलके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें मेन तो महाराज जी है और उनका ही एक मन में विश्वास संकल्प था कि भाई ये कार्यक्रम मेरे को करना है। मैं बोला करिए, मैं साथ में हूँ, हम दोनों मिल के करते हैं। बस उसके हिसाब से ये कार्यक्रम का निर्माण कर लिया और काम चालू कर दिया और यहाँ हवन का वो सब बड़ा आयोजन करने के लिए सोच रहे और हाईलाइट करने के लिए सब प्रधानमंत्री वो सबको भी बुलाना चाहता हूँ। उनके हिसाब से यहाँ जो आयोजन करने वाला हूँ वो कोई भव्य आयोजन हो ऐसा करना चाहता हूँ। हो सके उतना मैं सबको दुनिया को प्रचार करके थोड़ा जाहिरात भी देना चाहता हूँ कि भाई ये विश्व कल्याण के वास्ते ये हवन है। और 20 तारीख को यहाँ कलश यात्रा रहेगी। 20 तारीख को कलश यात्रा पूरी दोपहर तक पूरी हो जाएंगी। फिर रात को 3:30 से 9 बजे तक आयोजित हवन का रहेगा और दूसरे दिन 21 तारीख से कंटिन्यू सुबह 7 बजे से 3 बजे तक हवन रहेगा और शाम को दोपहर में 3 बजे से रात को 6:30 बजे 6 बजे तक ये सप्ताह का आयोजन रहेगा कथा का। और बाद में संत सम्मेलन रखेंगे 6:30 से 9:30 बजे तक। उसमें सभी लोगों को यहाँ भक्तों को उपस्थित हो वैसा हमारा अनुवाद्य थोड़ा है। प्रभु कथा वाचन के लिए आपने किनको बुलाया? कथा के हिसाब से जो बुलाया है वो महाराज जी को थोड़ा मालूम है, मैं उनमें ज़्यादा कुछ नहीं जानता और पत्रिका में भी लिखा है। उनके हिसाब से सब लोगों को हाईलाइट किया है और सामान्य नहीं है, वो भी एक बच्ची है और अच्छा वाचक है, वो भी वक्ता भी अच्छे और बच्चों के पास ही ये कार्य करवाना चाहता हूँ। थोड़ा हवन में भी वक्ता भी बच्चे लोगों को ही तैयार करना चाहता हूँ और जनोई और शिखा का भी प्रोग्राम करने वाला हूँ। तो उनके हिसाब से थोड़ा यहाँ जितना भी हो सके उतना सब लोग जनोई और शिखा और धर्म के बारे में थोड़ा प्रचार क्या है वो सब थोड़ा जागरूक हो, वैसा मेरा आयोजन है थोड़ा यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मीडिया करके वहाँ भी बड़ा आयोजन कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर संपर्क मिला, आप भी आए, महाराज बोलेंगे यहाँ मिलने के लिए आए। हम मिलने के बहुत खुशी मिला और अपने भी पसंद बता महाराज जी हम सब पसंद कर सकते हैं, कहीं किसी मांगना अवसर नहीं है। हमारा कृपा है कि हमारे पास सारी समस्या है।
नहीं है, उन लोग इतना बांटेंगे उनसे भी खत्म नहीं होता है। तो विश्वास दिलाकर आज भगवान के आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ और कथा भागवत संत सम्मेलन है, जो बाल व्यास विष्णु प्रिया के नाम से जानी जाती है बच्ची। देखिए, बच्ची के नाम से इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे लोग संस्कारहीन बन रहे हैं और संस्कारवान बने, इसलिए बच्चे से कार्य किया जा रहा है, ताकि बच्चे देखकर सीखे, जाने और अपने आप को समझ सके। इस उपलक्ष्य में हम बच्चे की तरफ से भव्य आयोजन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, बड़ा आयोजन कराना चाहते हैं। देखिए, संस्कार जड़ से होता है, जड़ खराब तो सारे पेड़ खराब हो जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है जड़ अच्छा रहेगा तो पेड़ भी अच्छा होगा, इसलिए चरित्र अच्छा है तो जीवन अच्छा है, और चरित्र खराब है तो लिए चरित्र के लिए यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। दीक्षा समारोह है, जिसमें टिक्का है, चोटी है, कंठी है। इसमें हम सभी गाँव को बोले हैं कि जितना जो चोटी नहीं रखा है सबका मुंडन होगा, और चोटी धारण करेंगे, कंठी धारण करेंगे, सनातनी बनकर अपने जीवन को बनाएंगे, और तभी जीवन बच सकता है। जिसका चोटी नहीं है, कंठी नहीं है, शिखा नहीं है, चरित्र नहीं है, उसका जीवन कोई मतलब नहीं है। इसके आयोजन में हम लोग इसका उत्थान के लिए, इसकी बचाव के लिए हम सभी कर रहे हैं, और बहुत ही बड़ा आयोजन है। इसमें सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन आमंत्रित करते हैं कि आइए हम सब जुड़कर अपने सनातन के धरोहर को शक्ति की रक्षा करें, अपने चरित्र की रक्षा करें। देखिए, मनमानी बहुत चल रहा है, और मनमानी से हम करते हैं तो ना हम बचेंगे, ना आप बचेंगे, तो नहीं बचेगा, ना देश बचेगा, ना। इसलिए हम बचना है तो आइए हम सब मिलकर सनातन की धरोहर की परंपरा के रक्षा के लिए ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो केदार जगन्नाथ के सानिध्य में जो महात्मा के रूप में यहाँ पर आयोजित हो रहा है। देखिए, हम आपसे सबसे कहना है, इसमें धोखाधड़ी नहीं है, कोई झूठ नहीं होना चाहिए। भक्ति में दो चीज़ है, झूठ और चालाकी छोड़कर यहाँ सेवा सबको देनी है, और सबको इसमें आमंत्रित है, पूरे विश्व का आमंत्रित है, विश्व शांति के लिए है, युद्ध न हो, सबको एकता, शांति और प्रेम भक्ति का नृत्य हो, इसलिए यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। 20 तारीख को यहाँ पर कलश यात्रा होंगे, और 21 से यज्ञ, भव्य यज्ञ और कथा का आयोजन करेंगे। सभी मीडिया वाले सभी को इसमें आमंत्रित है, सब लोग और अपने